सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी को है। यह साल 2024 की पहली एकादशी व्रत है। यदि आपको किसी मनोवांछित कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको सफला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और कार्य में सफलता प्रदान करते हैं। आइए इस व्रत से जुड़ी हुई कथा के बारे में जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार चंपावती नगरी के राजा महिष्मान थे। उनके 4 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा बेटा लुम्पक बड़ा दुराचारी था। मांस मदिरा का सेवन करता और संत ऋषि मुनि देवी देवताओं आदि का अपमान करता था। उसके आचरण से परेशान राजा ने एक दिन उसे अपने घर से निकाल दिया। फिर वह चोरी करने लगा। उसकी आदतों से नगरवासी भी परेशान थे। पास के वन में एक पीपल का पेड़ था जिसकी नगरवासी पूजा करते थे। लुम्पक उस पेड़ के नीचे रहने लगा। पौष कृष्ण दशमी तिथि को रात में उसे ठंड लग रही थी क्योंकि उसके पास पर्याप्त कपड़े न थे। वह सर्द रात में सोया था। सर्दी के कारण शरीर अकड़ गया। अगले दिन सुबह एकादशी को जब सूरज निकला तो दोपहर में उसे गर्मी लगी तो वह उठा। वह बहुत भूखा था। वह वन में खाने की तलाश में चला गया। भूख और प्यास से वह कमजोर हो गया था, इसलिए वह शिकार नहीं कर पाया। वन से फल लेकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे आ गया। तब तक अंधेरा हो गया था। उसने फलों को रखा और बोला, हे नाथ, यह फल आपको निवेदित, अब इन्हें खुद ही खाओ। और उस रात वह जागता रहा। उसे अपने पहले के किए गए पापों और कर्मों का पश्चाताप हो रहा था। उसने भगवान से क्षमा मांगी। श्रीहरि विष्णु उसके अनजाने में किए गए व्रत से प्रसन्न हुए। उन्होंने लुम्पक के पापों को नष्ट कर दिया। तभी आकाशवाणी हुई, हे लुम्पक, तुम्हारे व्रत से खुश होकर श्रीहरि विष्णु ने तुम्हारे सभी पाप नष्ट कर दिए हैं। अब तुम महल लौट जाओ और अपने पिता को राजकाज में मदद करो, राजा का पद संभालो। यह सुनकर लंपक ने भगवान विष्णु के नाम का जयकार किया और अपने महल लौट गया। उसके पिता ने उसे राजा बनाया तो वह धर्म के मार्ग पर चलने लगा और राजपाट चलाने लगा। एक योग्य और सुंदर कन्या से उसका विवाह हुआ। उसे अच्छी संतान प्राप्त हुई। श्रीहरि की कृपा से जीवन के अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। जो व्यक्ति सफला एकादशी का व्रत रखकर विष्णु भगवान की पूजा करता है उसे जीवन में सफलता मिलती है और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है।